लेते हैं। ये कुछ MCQs हैं, ठीक है, जो आपका रिवीजन भी करा देंगे और आपका जो है बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले कि भाई सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल होती हैं, कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था भैया, संचार की, बैंकिंग की, ठीक है, ये सब किसके अंदर आती है, सेवा क्षेत्र के अंदर आती है। उसके बाद में संगठित क्षेत्र का संगठित क्षेत्र क्या होता है भैया, तो संगठित क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जो जहाँ रोजगार की शर्तें क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, नियमित होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों, निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को बांटा जाता है। तो भैया उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। अगर किसी उद्योग का स्वामित्व सरकार है तो सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, और किसी उद्योग का स्वामित्व अगर किसी एक बंदे के हाथ में है तो वो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा जा सकता है पेपरों के अंदर कि भाई किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लेके आया गया था। तो ये आपको लेके आया गया था 2005 के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर क्या बोल रहा है कि भाई द्वितीय क्षेत्र की सेवाएं कौन कौन सी होती है। तो विनिर्माण, जहाँ पर चीज़ों का उत्पाद बनाया जाता है, तो वे प्राकृतिक उत्पादों को यानी कच्चे माल को फैक्ट्री में ले जाकर के क्या बनाया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है भैया कि सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में किसके पास होता है। सार्वजनिक का मालिक कौन होता है, सरकार मालिक होती है। सरकार के रूप में कौन मालिक होता है, जनता मालिक होती है, क्योंकि जनता के पैसे से चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अल्प बेरोजगारी का अर्थ कौन सी स्थिति होती है दोस्तों। अल्प बेरोजगारी का मतलब रोजगार में है परंतु क्या है, उत्पादन बिल्कुल शून्य बेचारे का, ठीक है, हाँ। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती हैं। तो भाई मधुमक्खी पालन, ये तो आपका प्राथमिक के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर कृषि की बात हो रही है, ठीक है, हाँ, तो प्राथमिक के अंदर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है भैया, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है भाई, मकसद क्या है सरकारी अस्पताल का, सरकारी स्कूल का, कि भाई सामाजिक कल्याण किया जा सके और लोगों को क्या दिया जा सके, सुरक्षा दी जा सके, ठीक है। फिर ये देखिए, टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होता है भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। वहाँ पर आप भारत में कोई भी बंदा वहाँ पर जाकर के उसको नौकरी सरकार जो कंपलसरी नहीं दे सकती, वहाँ पर आपको प्रॉपर इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब आप जो है उसमें जा सकते हो, ठीक है, ये है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, कैसे बेचारे अल्प रोजगार होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही बेचारा परेशान। ये हमारे देश का जो किसान है कितना परेशान है, उसको प्रॉफिट ही नहीं हो पाता कभी, है ना। उसके बाद में प्रच्छन्न बेरोजगारी, मैंने आप लोग को सिखाया था भाई, छिपी हुई बेरोजगारी, ये भी एक तरह का क्या है, अल्प रोजगार है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है कि भैया 1973 में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा था, प्राथमिक था, द्वितीयक था, तृतीयक था। तो भैया आपका प्राथमिक ने खूब दबा करके उत्पादन किया था, ठीक है, हाँ। उसके बाद में सवेतन छुट्टी का प्रावधान किसके अंदर आता है कि भैया आपकी छुट्टी भी मिलेगी लेकिन आपको सैलरी कटेगी नहीं। तो ये आपका संगठित क्षेत्र के अंदर होता है, ठीक है। आपके जो सरकारी स्कूल के मास्टर होते हैं, ठीक है, सरकारी डॉक्टर वगैरह होते हैं, इनको साल में कई सारी छुट्टियां मिलती हैं और उन छुट्टी में उनकी सैलरी नहीं कटती है, उनको सैलरी आती है, लेकिन वहीं पर दिहाड़ी मजदूर छुट्टी मार ले तो बेचारे की दिहाड़ी चली जाएगी, ठीक है, तो वो असंगठित के अंदर आता है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। तो भैया आपका संचार आता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, चैप्टर नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है मैंने काफ़ी नई नई चीज़ें सिखाई होंगी, ठीक है, और आप लोग के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ अपने इस बड़े भैया की बात मानिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोज़ को जो है 80% लोग देखते हैं, लेकिन 80% वो लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि मेरी वीडियोस जो है आप लोग तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच सके। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लूँगा। हाँ, एक और चीज़, मेरी वीडियोज़ को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एजुकेशन बांटने से पड़ता है, ठीक है, हाँ। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा, जय हिंद दोस्तों।